अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मोहम्मद नोमान फूड पांडा के राइडर की रिसेंटली वायरल होने वाली वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। डायलॉग पाकिस्तान कराची एनालिसिस वालों ने ये वीडियो हम सब लोगों तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मदद की। वीडियो आने से पहले, नोमान का इंटरव्यू देखने से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और उसकी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि यार डकैतों के दिल में किस तरह से रहम आ गया और किस तरह से उन लोगों ने मोहम्मद नोमान पर रहम खाया और उसकी सारी चीज़ें वापस कर दी। लेकिन नोमान का इंटरव्यू देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दोस्तों, दुख इस बात का है, जो लोग लूटने के लिए आए थे, जो लोग आए ही इस मकसद से थे, उन लोगों के दिल में रहम आ गया, लेकिन फूड पांडा वालों के दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं आया। जब बेचारा नोमान बार बार उनसे कहता रहा कि मैं वहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरी जान खतरे में है। एक किस्म की उसकी जान खतरे में थी, उसे शुबा था कि शायद उसे आगे जाकर लूट लेंगे, लेकिन फूड पांडा वालों ने बिल्कुल भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया। दोस्तों, ये किस किस्म की इंसानियत है? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी राइडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब कोई बेचारे साहिब हैसियत थोड़ी हैं। ये सब लोग बेचारे एक मिडिल क्लास और गरीब फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते हैं। सब लोग अपनी इज़्ज़त बचा रहे हैं, सब लोग अपने घरों को चला रहे हैं। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आपका राइडर आपसे किसी किस्म की कोई कंप्लेन कर रहा है, चलो हम मान लेते हैं कि आप कहते हो कि भाई ये लोग टोपी ड्रामा कर रहे थे और हो सकता है राइडर इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें करते भी हों, लेकिन ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। इस चीज़ को हमें ज़रूर समझना चाहिए कि जब एक राइडर आपसे कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है और मैं आगे नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकता, तो आपको इस बात को समझना चाहिए। आपको वहाँ पर किसी और को भेजना चाहिए। चलो आप किसी को उसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं भेज सकते तो कम से कम जो वो कह रहा है उस राइड को कैंसिल कर दिया जाए, किसी और तक ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जबकि नोमान के पास सारे स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं और नोमान के कहने के मुताबिक जहाँ पर वो स्टे कर रहा था वो बाद में उसकी गवाही भी दे सकते थे, तो बात सब क्लियर हो सकती थी। लेकिन बात आ जाती है सारी इंसानियत की। हम लोग इंसानियत के बारे में क्यों नहीं सोचते? सिर्फ हम ये क्यों सोचते कि हम लोगों ने एम्प्लॉय रख लिया है और बस हमें उससे काम लेना है और किसी तरह से भी लेना है। चले ये भी मान लेते हैं कि नोमान ने जिससे बात की वो भी एक काम करने वाला एक एम्प्लॉय ही था, लेकिन कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए कि जब इस तरह की कोई भी सीरियस बात हो रही है तो उसको बिल्कुल सीरियस तरीके से लिया जाए। जब एक राइडर आपसे ये बात कह रहा है कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मसला हो रहा है और मैं अपनी सेफ्टी के लिए किसी के पास स्टे कर रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। ना कि आप उसे कहें कि नहीं भाई जाओ जाकर ऑर्डर डिलीवर करो। तो भाई ये बात तो हमें कम से कम समझनी चाहिए। मेरी फूड पांडा वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई काइंडली आप लोग इस चीज़ का ख्याल करो। जितने भी लोग राइडर बेचारे लोग घूम रहे हैं, सिर्फ नोमान की बात यहाँ नहीं हो रही, और भी बहुत से राइडर्स हैं जिनके साथ इस तरह का वाकया हो सकता है आने वाले वक्तों में। प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें। नोमान का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा और जो कुछ उसके साथ हुआ आप लोगों ने भी कहानी सुनी, सब लोगों ने देखा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन किसी ने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया सिवाय उसके जिसने उसे स्टे दिया, और कोई भी उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। जबकि नोमान की नेकी समझी जाए कि नोमान क्या क्या चीज़ें, नोमान ने जितनी स्टोरी बताई जिसमें वो किसी का काम कर रहा था, किसी को रोटी लाकर दे रहा था, तो देखा जाए तो अल्लाह पाक ने नोमान का साथ दिया क्योंकि नोमान एक अच्छे दिल का लड़का था और नोमान ने किस तरह से दूसरे लोगों की हेल्प भी की। और आप देख सकते हैं कि आने वाले चोरों के दिल में भी अल्लाह पाक ने किस तरह से रहम डाला और उन्होंने नोमान के आंसू देखकर छोड़ दिया। बहुत अफसोस हो रहा था मैंने जब कमेंट्स देखे, और कमेंट्स में भी कुछ लोग जो है उस नोमान को बुरा भला कह रहे थे कि यार उसकी फट गई और वो डर गया और ऐसी बात है और जिगरा होना चाहिए बंदे में। तो यार जिस दिन आप पर आकर कोई पिस्टल रखेगा ना, तो उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि कैसा लगा आपको। हर किसी की अपनी अपनी जज्बात होते हैं, हर किसी का अपना सेल्फ कंट्रोल होता है, हर कोई लड़ नहीं सकता। इन लोगों के साथ गन के आगे बात करना इतनी आसान बात नहीं होती। घर पे बैठ के कीबोर्ड वॉरियर बनना बहुत ज़्यादा आसान होता है और किसी को भी बुरा भला कह दो कि यार वो तो डर गया और उससे तो आगे बोला नहीं गया, उसके आंसू निकल गए, वो रो गया। अब ये भी मैंने पढ़ा कि भाई बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसके आंसू निकल गए तो अबे जा तू तो रो गया। यार हर किसी की हिम्मत नहीं होती घन के आगे इस तरह से किसी के साथ लड़ जाना, और वो भी दो लोग मौजूद थे। नोमान को भी अपनी ज़िंदगी प्यारी, हर किसी को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, तो कम से कम इस चीज़ का कोई भी किसी भी किस्म का मजाक ना उड़ाए। काइंडली इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और फूड पांडा वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि नोमान की तरह जितने भी लोग हैं उन सबकी हिफाजत भी करें। ये सब लोग आपके एम्प्लॉयज़ हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ आपका काम पैसा देना ही नहीं है, इन सब लोगों की हिफाजत भी आपका फ़र्ज़ बनता है। जब आपका राइडर आपसे किसी किस्म की इस तरह की कंप्लेन कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि उसके साथ बेचारे के साथ क्या क्या हुआ और उसका एक्सपीरियंस फूड पांडा के हवाले से बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।